राहुल गांधी के गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गद्दार वाले बयान पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया, जहां पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इसलिए कांग्रेस की दुकान और शोरूम बंद हो रहे हैं। आप जीत जाओ तो ठीक है, यदि हार गए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गद्दारी कर दी। कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि झंडा लेकर घूमता है और दरी लेकर बैठता है तो ठीक है, लेकिन जरा भी आपके पक्ष में निर्णय नहीं हुआ तो आप उसे गद्दार कहने लग गए। गद्दारी उनमें नहीं, आपकी भावना में है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गद्दारी का सर्टिफिकेट वह नेता नहीं दे सकते जो खुद गद्दारी करते हैं। जो देश के प्रति गद्दारी करता हो सकता है वह पार्टी के प्रति भी गद्दारी करता हो। जैसे गंगोत्री ऊपर से निकलती है वैसे ही गंगा नीचे से आती है। अंधेरी रात में चीन के एजेंट के साथ मिलकर देश के खिलाफ बात करना, राहुल जी, यह भी गद्दारी है। कांग्रेस को गुजरात की तर्ज में मध्य प्रदेश में भी ऐसे नेताओं की, अब देखिए, जिस पार्टी में गद्दारी सिखाई जाती हो, प्रशिक्षण ही गद्दारी का होता हो, जो देश के प्रति गद्दारी करता होगा, हो सकता है वो पार्टी के प्रति भी गद्दारी करता हो। गंगोत्री तो ऊपर से जैसी निकलती है गंगा वैसे ही तो नीचे जाती है। हम तो पहले से कहते आए हैं, अंधेरी रात में चाइना के एजेंट के साथ मिलकर देश के खिलाफ बात करना, राहुल जी, ये भी गद्दारी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सेना और सैनिकों का अपमान करना, ये भी गद्दारी है। जब आप देश के प्रति गद्दारी की बात करते हो तो आप क्या अपेक्षा करते हो कार्यकर्ताओं से? पर मुद्दा यही है कि कोई नेता बन जाता है और चुनाव हार जाता है तो कार्यकर्ता गद्दार लगने लगते हैं। जब वो झंडा लेकर चलता है तो सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कांग्रेस की दिक्कत यही है। कांग्रेस ने हर समय इस देश को तोड़ने का काम किया, देश के प्रति गद्दारी की। फिर मैं कहूँगा कि जिसके डीएनए में होगी ना गद्दारी, फिर वैसा ही नीचे भी माहौल बनता है। पहले चाहिए हम सुधरे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप जो देश का सम्मान करते हो ना, वो गद्दारी की श्रेणी में ही आता है। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा नेतृत्व वैसे ही कार्यकर्ता। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान ने विश्वास सारंग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वो उन स्लीपर सेल्स के लिए है जो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी या किसी अन्य पार्टी में भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो अपनी पार्टी की खबर दूसरी पार्टियों में पहुंचाते हैं और मोटी कमाई करते हैं। देखिए, राहुल जी ने जो बयान दिया है वो उन लोगों के लिए दिया है जो स्लीपर सेल के तौर पर किसी भी पार्टी में काम करते हैं। वो हमारी पार्टी में भी हो सकते हैं, वो बीजेपी में भी हो सकते हैं, वो किसी अन्य पार्टी में भी हो सकते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो अंदर रहकर ही भीतर खाने की खबर दूसरी पार्टी तक पहुंचाते हैं और उससे वो मोटी कमाई करते हैं। तो राहुल जी का ये जो बयान है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। इस तरह के जो लोग हैं जिस किसी भी पार्टी में हैं, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और उनको पार्टी से अलग करना चाहिए। अब अगर हम बात करें विश्वास सारंग जी के जो बयान हैं, तो मैं विश्वास सारंग जी से पूछना चाहती हूँ कि विश्वास जी, आपके जो पूज्य पिताजी थे, उनके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से उनके कैसे संबंध थे, ये तो आप भली भांति अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आपके सारे सवाल इसी में, आपको सारे सवालों के जवाब आपको इसी में मिल जाएंगे। और हाल ही में हमने देखा होगा, आपने भी देखा कि कांग्रेस पार्टी के भी कई ऐसे नेता जिनको ज़िंदगी भर कांग्रेस पार्टी ने सर पर बैठा कर रखा और अंत में उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि वो थे किसके। तो ये इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं, इसलिए राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया।